अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद आहे त तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु आउं तव्हांखे हिकु नज़म पढ़ाईंदसि। पेज नंबर 51। ॿिनि ॿिलियुनि जी ॻाल्हि। अची विढ़ियूं पाण में ॿिलियूं हिकु ॾींहुं। विढ़ियूं अंडरलाइन कयो ऐं मीनिंग लिखियो। लड़ी पाण में आपस में। एक दिन का मतलब है एक दिन। एक दिन दो बिल्लियाँ आपस में लड़ पड़ी। फुंदियूं ऐं फूकियूं घणियूं। विढ़िया थे ॼण शींहं। फुंदियूं मीन्स फूल गईं। फूकियूं गुस्से से। घड़ियों मीन्स ज़्यादा। विढ़िया थी जीअं शींहं। शींहं का मतलब होता है शेर। मतलब आपस में वो ऐसे लड़ रही थी, गुस्से से फूल गईं, आपस में ऐसे लड़ रही थी जैसे कि दो शेर। सबब तंहिं झेड़े जो रुगो ही हो, झेड़े जो झगड़े का। सबब मीन्स वजह, यानी झगड़े की जो वजह थी वो सिर्फ ये थी, ही हो ये थी। त हिकिड़े हुई सिखड़ी वई खे हो खयों। कयों कहते हैं चूहा। सिखड़ी यानी कि एक के हाथ से निकल गया या एक खाली हाथ रह गई और दूसरे के हाथ आ गया चूहा। यानी कि वो किस चीज़ के लिए लड़ रही थी? चूहे के लिए दोनों आपस में लड़ रही थी। बीठियूं हुयूं भित ते इन्हीं महल ही। बीठियूं हुयूं बैठी थी। बीठियूं हुयूं भित ते दीवार पर। इन्हीं महल हुई यानी उसी वक्त दीवार पर बैठी हुई थी। मियाऊं मियाऊं उत करे गंध जी पियूं सी। मियाऊं मियाऊं कर रही थी। गुंद जी को अंडरलाइन करें। इसका मतलब है झपट पड़ी, यानी कि मियाऊं मियाऊं करते हुए एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ी। तिरकिया पैर ती जा मथो विए फिरी। तिरकिया पैर, तिरकिया फिसल गया, यानी कि पैर फिसल गया दोनों का। और मथो विए फिरी का मतलब मथो मीन सर, यानी कि उनका सर चकरा गया और पैर स्लिप हो गया, फिसल गया। मथा लेटियूं ओचितो पियों हेठ किरी। ओचितो अचानक, एक दूसरे के ऊपर आकर अचानक नीचे गिर पड़ी। आयन तक कहर जो गज़ब का। और धक कहते हैं चोट को, यानी कि गज़ब की चोट लगी। किरियों जिए मथा, यानी जैसे वो एक दूसरे के ऊपर गिरी उन्हें गज़ब की चोट लगी। कौं पेड़ निकली वियो तीअं जी मथा। कौं यानी चूहा भी निकल गया। तीअं जी मथा यानी दोनों के हाथों से। तॾहिं शर्मंदियूं थियूं, यानी कि जब फिर शर्मिंदा हो गई। बिल्लियों सिए पिए, यानी कि दोनों उस शर्मिंदा हो गई क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो लड़ रही थी वो चीज़ उनके हाथ से निकल गई थी। विढ़ियूं थे जे शहलाए सा हथा तेन वही। शहलाए चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए वो लड़ रही थी वो हाथ से निकल गई। शहलाए चीज़ के लिए। छड़े हिक बए खे हलियों डिए पुठ। एक दूसरे को छोड़कर, पुठ कहते हैं पुष्ट, यानी एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के को छोड़कर एक दूसरे की सिमत चल पड़ी, यानी कि एक अलग सिमत चली गई और दूसरी अलग सिमत चली गई, यानी कि मुखालिफ सिमत। विढ़न जेके पाण में तन जोगी उहा जुट, यानी कि जुट का मतलब होता है जलील ख्वार। जिस चीज़ के पीछे वो आपस में लड़ रही थी उसी की वजह से जलील ख्वार हो गई और वो चीज़ भी उनके हाथ नहीं लगी। ये थी नज़म। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा इसमें आप अपनी बुक की एक्सरसाइज देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, बिलियन जी विढ़ण जो कहिड़ो सबब हो। इसका सवाल आप लिखेंगे बिलियन जी विढ़ण जो सबब। कहिड़ो को काट के आप लिखेंगे कओ। काफ हमज़ा वाव। बिल्लियों शर्मिंदू छो थियूं। बिल्लियाँ शर्मिंदा क्यों हुई। इसका जवाब आप लिखेंगे। मैं आपको इसका जवाब लिखवा देती हूँ। आप लिखिए
بلیوں شرمندیوں ان کرے تھیوں جو جہ شے لائے، یعنی جس چیز کے لیے بڑھیوں، یعنی جس چیز کے لیے وہ لڑیں آپس میں، سہتا وہ بھی ہاتھ سے چھڑائی جی گئی، یعنی وہ چیز بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی، چھڑائی جے گئی۔ یہ آپ دیکھ لیے کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ اس کے بعد یہ ہیٹیاں شعر مکمل کرو، یہ میں نے آپ کو ورک شیٹ بنا کر دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیٹن لفظن جے معنی لکھو ऐं جملن میں کم آنے ہو۔ اب میں آپ کو یہ کروا دوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن نمبر 2 آپ کٹ کر دیجئے، یہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گی۔ تھینک یو کلاس۔